बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ। अब आप अंदाज़ा लगाइए कैसे कैसे इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं और समझ नहीं आती कि कौन किस तरफ से खेल रहा है, किस टीम का खिलाड़ी है। अंदाज़ा लगाइए कि शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब की बहन अलीमा साहबा के बारे में कैसी कैसी बातें कर डाली हैं। मरीम नवाज़ के अलीमा खान से अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आला ने इनके बेटों की रिहाई में कलीदी किरदार अदा किया है। अब जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए, ऐसे लगता है कि बाकायदा सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा हो, सब कुछ हो रहा। अब अलीमा साहबा के ख़िलाफ़ ये भी है कि उनको भी गिरफ़्तार करवाना है। फिर सुहेल अफरीदी के बारे में पता लग रहा है कि उनकी भी छुट्टी होने लगी है ईद के बाद। वैसे हमारे ज़राए भी ये बात बता रहे हैं कि सुहेल अफरीदी साहब शायद वज़ीर आला रहे। और दिलचस्प बात यह है, सुहेल अफरीदी ख़ुद भी इस चीज़ के लिए तैयार है, लेकिन हालात उससे भी बेहतर नहीं होने और पता नहीं उसके बाद क्या हो जाए। तो अगर जो बैक चैनल पर मामला चल रहे हैं, अगर कहीं उसमें कोई बात वगैरह बन जाती है जिसके मेरे अंदाजे में, ये मैं तज्जिया दे रहा हूँ, ज़्यादा इम्कान आते हैं, तो फिर सुहेल अफरीदी साहब बच सकते हैं। मगर अभी तक जो प्लान है उसमें सुहेल अफरीदी नहीं नज़र आ रहे। सुनिए ज़रा शेर अफजल मरवत क्या कह रहे हैं। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के हवाले से हैरान कुन इंकशाफात कर दिए हैं। ये ARY रिपोर्ट करा है और ARY न्यूज़ के प्रोग्राम में ही इतराज़ है में शेर अफजल मरवत ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के अलीमा खान से अच्छे ताल्लुकात हैं। मरीम नवाज़ ने उनके बेटों की रिहाई में कलीदी किरदार अदा किया है। इमरान खान की हमशीरा इनसे मुलाकात के लिए मरी भी गई थीं। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अलीमा खान के बेटों के ट्रायल सिविल अदालत ने किए। पंजाब हुकूमत ने इनकी ज़मानत के ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त नहीं दी। जब उनकी ज़मानत होगी तो पंजाब हुकूमत उनके खिलाफ गई नहीं बेटों के खिलाफ। इनके बेटे जेल में थे तो खाने और दीगर सहूलतें मैसर थीं। ये सब कुछ करवाने में PTI के एक ओहदेदार का बड़ा हाथ है। रुकन कौमी असम्बली ने मजीद कहा कि अलीमा खान वक्तन फ़वक्तन मुझे शर्फ बख्शती रहती हैं, यानी मेरे खिलाफ बात करती हैं। तो अब ये मैं जी खुलकर सारी बात बताऊंगा। वो अप्रैल 11 2024 को ग्रुप बना रही थी, जबकि इन्होंने होटल में एक वकील को भी बुलाया था। होटल में वकील भी बुला लिया था जी। इमरान खान की हमशीरा ने वकील को बुलाकर कहा कि कागजात बनाओ, चेयरमैनशिप लेनी है। वकील बैरिस्टर गौहर के पास गए तो उन्होंने कहा कि बानी PTI फैसला करेंगे कि जी चेयरमैनशिप जो है अलीमा साहबा चाह रही थी। ये इनके इल्ज़ामात हैं। अब अलीमा साहबा ज़ाहिर है कि वो भी इनका जवाब देंगी। बात को तो कहती हैं जिसका मैं क्या जवाब दूँ। शेर अफजल मरवत ने कहा कि मोहतरमा का किरदार फितनों, फसादियों और तसादुम से भरपूर है। आप बताएं मोहतरमा ने बानी PTI की रिहाई के लिए क्या किया है। अलीमा खान के पास जितनी दौलत है, इमरान खान इनका अशर अशीर नहीं है। इनकी पंजाब समेत गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रॉपर्टियाँ हैं। वैसे अलीमा और क्या करें जी, हर दफ़ा पहुँचती थी, वाटर कैनन भी, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, वही डटी हुई हैं। मसला यह है कि जिस तरह के बयान वो दे देती हैं, लीडरशिप बर्दाश्त भी नहीं कर पाती कई उस तरह के बयान। अलीमा खान ने नमल यूनिवर्सिटी की बैंड बजाई है। इमरान खान ने नमल यूनिवर्सिटी की डोनेशन का चार्ज अलीमा खान को दिया। वो डोनेशन क्या पैसों के साथ जहर भी खा लेंगी, यानी पैसों के साथ जहर भी खा लेंगी, इतना उनको डोनेशन का है। मैं चैलेंज करता हूं, मुझ पर केस करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। केस उन पर करें जी। शेर अफजल मरवत खुद वकील हैं, उनके लिए रोज़ जाना आना आसान है। इनका मजीद कहना है कि अलीमा खान पर 3 करोड़ रुपए तो मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्माना हो चुका है। इनकी ज़ुबान खुलती है तो जहरीले अल्फाज के अलावा कुछ नहीं बोलती। आज जो हम यहाँ पहुँचे हैं, इनकी ज़ुबान की वजह से पहुँचे हैं। यानी वो ना होती, वो इस तरह की गुफ्तगू ना करती तो पता नहीं क्या हो जाता, बड़ा ज़बरदस्त हो जाता, आज भी सब कुछ ठीक होता। बात यह है कि कहा जाता है कि जो उनका भाई बताता है वही वो बात करती हैं, बल्कि शायद उसको भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वो सेंसर भी बाज़ औक़ात कर देती हैं। अलीमा खान ने गालम गलोच ब्रिगेड को मेरे पीछे लगाया हुआ है। वो सोशल मीडिया गालम गलोच ब्रिगेड को बराह रास्त कंट्रोल करती हैं। सोशल मीडिया का स्पेशल विंग बना रखा है जिसमें खुसूसी तरबियत दी जाती है। गालम गलोच विंग के अरकान को सब्सिडी और पैसा दिया जाता है। अब ये सारे इस तरह की बात करते हैं भाई, तो फिर सारी पार्टियाँ आज सबसे मशहूर होती हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा लगा दिया सोशल मीडिया कंट्रोल करने पर। अभी आप देख लीजिए फायरवॉल का क्या बना है। दूसरी तरफ जी यही नहीं रुके, मजीद भी इन्होंने गुफ्तगू की है। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा कि अलीमा खान ने मेरे खिलाफ सोशल मीडिया ब्रिगेड को मुतहरिक किया और मेरे खिलाफ अदालत जाना चाहें तो जा सकती हैं। ईद के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए नया सरप्राइज़ तैयार है। शेर अफजल मरवत ने ये कह दिया। अब उनको ज़ाहिर है पता होगा, अली मीन गंडापुर भी इनके करीब हैं, बहुत से लोग हैं। अलीमा खान ने पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। बैरिस्टर गौहर को कहा कि आप इमरान खान की बिनाई के मामले पर क्यों कमज़ोर कर रहे हैं। PTI में कोई ऐसा फ़र्द नहीं जिस पर अलीमा ने तनकीद न की हो। अलीमा खान पार्टी के लोगों को गुलाम समझती हैं, जबकि अली मीन गंडापुर की पार्टी में पोजीशन मजबूत है। 25 MPs 6 से 7 इनके साथ खड़े हैं। अच्छा, बात यह है कि फिर वो खड़े रहते हैं। अली मीन गंडापुर को भी पता है, उन्होंने आई एम सॉरी भी कह दिया कि जी वो एक बयान अंदर से जेल से आ गया तो काम फारिग हो जाना है। यहाँ तक रिपोर्ट हो रहा है कि सारी डील तय करके अली मीन गंडापुर बेचारे गए खान साहब के पास लेकर, तो वो मुहावरतन चल रहा है या वैसे कि जी उन्होंने जूता उतार लिया, पीछे भागे इनके शायद अली मीन गंडापुर के तेरी ऐसी तैसी, ये तो हुआ है।
خیر، شریف المروت نے کہا کہ میں اپنی ساری کشتیاں جلا چکا ہوں۔ علی بن گنڈا پور جادوگر تو نہیں تھے کہ عمران خان کو جیل سے نکال لیتے، ان کے خلاف 3 ماہ سے سازش ہو رہی تھی۔ بشرا بی بی اور مراد سعید نے سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ بنایا، جبکہ علیمہ خان سہیل افریدی سے بھی ناراض ہیں۔ اچھا، پہلے کہتے تھے کہ جی خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کے بڑے اختلافات ہیں، یہ بڑا ان میں لڑائی ہے فلاں ہے، اب دونوں خواتین کو ہی ٹارگیٹ پہ رکھا ہوا ہے، یہ بھی عجیب بات ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا میرا خیال ہے سہیل افریدی چند ہفتوں کے مہمان ہیں، عید کے بعد ان ایم پی ایز کی پھر عید ہوگی جنہوں نے نیا وزیر اعلیٰ چننا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹک رہی ہے، 1-2 اور لیگل معاملات بھی ہیں۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تک تو یہی بات ہے کہ شیر افضل مروت برداشت نہیں کر پا رہے جس طرح سہیل افریدی کو، اسی طرح سے بہت سے اور حلقوں کو سہیل افریدی برداشت نہیں ہے، اور خاص طور پر جو انہوں نے فورس بنانے کا کہا تھا، رہائی فورس، وہ تو اب لگتا ہے کہ معاملہ نہیں بنے گا، کیونکہ پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ خبردار، اس سے بڑا نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یا تو یہ نام بدلیں گے، کچھ اور کریں گے، لیکن اگر نام بھی بدل لیا جو رجسٹریشن کروائے گا اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، وہی پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی، اور کہا جائے گا یہ تو کوئی پتہ نہیں ونگ بن رہا ہے، کوئی عسکری ونگ بننے لگا ہے، فلاں ہونے لگا ہے، تو وہاں معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ اور پارٹی سینئر لیڈرشپ بھی اس طرف نہیں آ رہی، وہ بھی کہتے ہیں خبردار اس طرف نہ جانا۔ باقی جی اب آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ کہیں نہ کہیں جا کر وہ بھی بیانات دے رہے ہیں۔ عمران خان کی صحت پر سیاست کرتے تو رویہ مختلف ہوتا۔ پشاور پریس کلب میں خطاب کیا، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا کہنا تھا کہ ہم نے عمران خان کی صحت پر پرامن دھرنا دیا، قابض لوگوں نے اس معاملے پر لا تعلقی کا مظاہرہ کیا۔ ہم عمران خان کی صحت پر سیاست نہیں کرتے، اس معاملے پر سیاست کرتے تو رویہ مختلف ہوتا۔ عدالت کے دوست نے یہ بھی کہا کہ بانی کو آنکھ کا مسئلہ ہے، یعنی سلمان صفدر صاحب، انہوں نے جا کر یہ تصدیق کی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ صحافت مضبوط رہے، صحافیوں کی جانب سے مثبت تنقید کا ہمیشہ خیر مقدم کرتے ہیں، مشکل وقت میں بھی سچ کا ساتھ دیا پشاور کے صحافیوں نے۔ میں نے کال دی تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، وفاق ہمارا مقروض ہے، وہ ہمارا قرضہ نہیں دیتا، سب مل کر میرا ساتھ دیں، یعنی کال دی تو پھر آئیں گے اور پھر رکیں گے نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 11 ارب روپے کا طیارہ لے لیا ہے، خرید لیا ہے مریم صاحبہ نے، قوم کا پیسہ اس طرح ضائع ہو رہا ہے تو صحافیوں کو بولنا چاہیے۔ اچھا، ابھی آپ یہ دیکھیے کہ پہلے عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ جی وہ ایئر پنجاب کے لیے، اس کے بعد تو اب وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ دیگر، میرا خیال ہے ان میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو اختیار ولی صاحب بھی آ گئے ہیں اور دیگر بھی آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں مریم صاحبہ نے لیا تو کیا ہو گیا، اتنے 1000 ارب روپے کا بجٹ ہے، 10 ارب روپیہ انہوں نے خرچ بھی کر لیا اپنی ذات کے لیے، تو کیا کر دیا اس میں غلط؟ کوئی بات نہیں، ہمیشہ انہوں نے وزیر اعلیٰ تھوڑی رہنا ہے، تو کوئی اور آئے گا تو وہ بھی اس کو استعمال کر لے گا تو بس ٹھیک ہے، وہ تو پنجاب حکومت کی پراپرٹی ہے، فلاں ہے، تو وہ ایئر پنجاب والا تو کام ختم ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا اب عظمہ بخاری صاحبہ کے حوالے سے کیا ہوگا، انہوں نے یہ خبر تو خود دی ہے، تو بھی نہیں کہہ سکتی مجھے غلط بتایا گیا تھا، تو ان کے وفاقی وزراء کچھ کہہ رہے ہیں، عظمہ صاحبہ کچھ کہہ رہی ہیں، اب تو کہتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، عظمہ صاحبہ ہوں، میڈیا میں بھی نہیں آتی اس کا جواب دینے کے لیے، تو یہ جان نہیں چھوڑنے والا اسکینڈل۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔